एक बात है जो बड़ी स्पष्ट है, जो बड़ा बड़ा साफ हमें कहना पड़ेगा, क्लियर एंड लाउड कहना होगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वो सरजमी बन गई है जहां आतंकवादियों को छिपाया जाता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है दुनिया में दहशतगर्दी के लिए, और फिर उनका इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए किया जाता है। कर्नल साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है ना कहना कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को इसलिए पालता है कि जब अपनी सेना ना लड़ पाए, जब मुनीर जैसे लोग फेल हो जाएं तो इन लोगों को आगे कर दो, ये मासूमों का खून बहाएं, और जब इनका काम खत्म हो जाए तो इन्हें बार्टर सिस्टम में आगे कर दो, अपना काम निकाल लो। जय हिंद, नमस्कार। प्राची जी, मैं एक बड़ा अजीबो गरीब सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ। ये जो दो पाकिस्तान की पत्रकार हैं ना, ये जाबाज पत्रकार, ये जो डाई हार्ड पाकिस्तानी पत्रकार हैं, दोनों की दोनों, मैं इनको सबसे ज़्यादा ब्लेम करता हूँ, क्योंकि ये जो बातें समझती हैं ये अपने देश को समझाती क्यों नहीं है। सिर्फ हमें ये समझाना कि हाँ जी वहाँ दहशतगर्दी है, ये तो गलत बात है। आप में अगर ये जज्बा है अपने देश के लिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपने देश को क्रिटिसाइज करती हैं। आप एक अच्छी क्रिटिक होनी चाहिए, और क्रिटिक होना आजकल काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपको अपने जैसी और जांबाज लड़कियां पैदा करनी है अपने देश में जो इस बात को फैलाएं। आपने बोला कुछ परसेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ परसेंट? कुछ परसेंट क्यों? आप उस परसेंट की बहुत बड़ी पार्ट है। अपना कर्तव्य निभाए अपने देश के लिए। निजाम सेठी कौन है भाई? अगर आज उसने एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी, 10 बार वो स्टेटमेंट दूसरी दे देता है। हाँ। आपके यहां स्टेबिलिटी नहीं है स्टेटमेंट्स के अंदर। आपके यहां सबसे बड़ी तकलीफ यह है, आपने कहा ना वो लीडर, कौन लीडर? क्यों नहीं बोल पा रही आप टेररिस्ट लीडर? वो बिल्कुल टेररिस्ट लीडर है। किसको नहीं पता कि आर्मी और आईएसआई इस पूरी टेररिज्म के पीछे है, और आर्मी और आईएसआई इस टेररिज्म को हर बार हर तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि वो लड़ने वाली आर्मी नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ब्लेम करता हूं आपकी पॉलिटिक्स को, और उस पॉलिटिक्स को खड़ा करने वाले आप लोग हैं। क्यों नहीं आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता कि यस, हमारे देश के लिए ये टेररिज्म खराब है। छोड़ दीजिए इंडिया को, मान लीजिए अफ्रीका के अंदर अभी यूएस ने अगर स्ट्राइक कर दी टेररिज्म के ऊपर, अगर हमने आपके यहां कर दी तो क्या गलत कर दी? मतलब ये बढ़िया बात है कि यूएस के लिए अगर वो नाइजीरिया में करता है अटैक तो क्रिश्चियनिटी के नाम पर किया जाता है, और अगर इंडिया करता है ह्यूमैनिटी के नाम के लिए, आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ सकते? आप क्यों नहीं अपने ही लोगों को ये बात कॉर्नर कर सकते कि बोलिए किस बात के मौलाना? कौन है मौलाना? मौलाना वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है, अच्छी बात करता है, इंसानियत की बात करता है। ये मौलाना है। ये अगर मुनीर अगर मौलाना भी मैं बोलूं तो मुझे लगता है शर्म की बात है। और जहां तक बात आ रही है कि इनके समझ नहीं आती, वेल अब ये भी क्या मुझसे बुलवाओगे कि समझ किसको नहीं आती? गधे बेचने वाली कंट्री है ना। मैं इसमें आपको ताना नहीं कस रहा हूं, मैं आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। आप देखिए रियलिटी के तौर पर आपकी कंट्री क्या गधा नहीं बनाई जा रही यूएस द्वारा? आपकी कंट्री को गधा नहीं बना रहा चाइना? आप अपने आप को गधा नहीं बना रहे? आप बेवकूफ नहीं बना रहे अपनी पूरी की पूरी फौज जो आपके साथ कर रही है? आपके जो शहबाज शरीफ साहब हैं, किस बात के शरीफ है? नहीं, ये बात तो समझ में आती है, और इसीलिए आरजू हो चाहे आलिया हो, वो अपने देश के बारे में बात करती हैं, देश के हित में बात करती हैं, और चाहे फिर वो उनकी सरकार को अच्छी लगे या ना लगे। और आरजू, यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर्नल साहब की आपसे है। ये जो आपसे कह रहे हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप दे दीजिए कि क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि देखिए ये आतंकवादी पालते हैं, भारत जब कोई एक्शन लेता है तो वो एक्शन इसीलिए सही लगता है क्योंकि वो आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाता है, जिससे मुनीर को सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। मुनीर के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो जेल हो जाएगी। प्लीज मुनीर के बारे में बिल्कुल मत कुछ बोलना। नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की पब्लिक का जो आप कह रही हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की पब्लिक सुन रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सकें, वो कोई फैसला ले सकें या कुछ बदलाव ला सकें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो कुछ कर सकती है जब तक कि बहुत बड़ी तादाद में बाहर ना निकले। तो बाहर तो ये लोग निकलते नहीं है। आप करना शुरू करो आरजू, आप करना शुरू करो, आलिया आप करना शुरू करो। ये सारे के सारे वेट नहीं चलेगा कि जब कोई शुरू करेगा, पब्लिक शुरू करेगी। हु इज पब्लिक? आपसे बड़ी पब्लिक कौन? आपसे बड़ा पत्रकार कौन? आपसे ज्यादा डेमोक्रेसी किसके अंदर है? मुझे आप एक बात बता दीजिए। क्यों आप लोग रुक रहे हो? क्यों आप जैसे यूट्यूबर्स रुक रहे हैं? क्यों आप लोग सिर्फ इंडियन शोज में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने शोज में बात कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है सर, हम अपने शोज में भी बात कर रहे हैं और इसीलिए
हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, हम पैसा नहीं निकाल सकते, हम नो फ्लाई लिस्ट में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती सर, मेरे ऊपर You केसेस हैं, you मुझे you डराया send me your धमकाया account जाता है। number. सब तो सब कर You रहे हैं। you send me your account number. I will send you the money. आप बोलो कितने चाहिए? सर निकालूंगी कैसे सर, अकाउंट ही ब्लॉक किया हुआ है। और मैं मेरे हवाला पैसे से मैं भेज नहीं देता दे हूँ। सकती। मैं हवाला से भेज देता हूँ। और बोलो, पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता है। लेकिन सर हम बात फिर भी कर रहे हैं, फिर भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भुगत कर भी। लेकिन जाहिर है कि तादाद में लोग ज्यादा होंगे तभी कुछ हो पाएगा, दो चार या कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला।